कैसे हैं सभी बच्चे। और आपका स्वागत करूंगा उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के इस एक खास वीडियो के अंदर। साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है, जहां उसी सीरीज़ में एक आज क्लास आपके सामने प्रस्तुत है, जहां पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, जहाँ बेटा हम आज टॉपिक कवर करेंगे कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। कैसे मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या मैं ये कह लूँ कि मेटल के बाइकार्बोनेट्स, बात कुछ अलग नहीं है। मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही मेटल का बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो वो रिएक्शन कैसे करते हैं एसिड्स के साथ में। देखिए, सबसे बेसिक जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चीज़ें आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड ही चल रही हैं। एनसीईआरटी से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड ही चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये जो एक्टिविटी आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो एक्टिविटी आपके सामने डायग्राम के तौर पे लिखी है, एक्टिविटी 2.5 है आपकी बुक की, और ये आपके जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है उसके अंदर सेकेंड मतलब लगभग दूसरे से तीसरे पेज के अंदर ही आपको ये मिल जाएगी। लिखा हुआ है 2.5 एक्टिविटी, आप ढूंढ सकते हैं। सभी बच्चे अपना पेन और एक नोटबुक लेकर के बैठें, जिससे कि चीज़ों को वो राइट डाउन कर सकें, लिख सकें, समझ सकें कि कैसे रिएक्शंस आगे फर्दर कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आता है। क्या है बेसिक रिप्रेजेंटेशन? लिखा है बेटा कि मेटल का कार्बोनेट ले लीजिए आप। अब मेटल का कार्बोनेट का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट होना चाहिए। ठीक है, मेटल का बाइकार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल, इसको मैं दूसरे शब्दों में मेटल का बाई कार्बोनेट भी कह सकता हूँ। ठीक है बेटा, क्या लिख सकता है? मेटल का बाइकार्बोनेट। तो एसिड के साथ रिएक्ट करते ही सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी सॉल्ट के साथ में CO2 प्लस H2O कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ अगर मैं इसको और दूसरे शब्दों में कह दूँ तो ये सॉल्ट के साथ में इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके सामने H2CO3 भी आएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ H2CO3? इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, चलिए अब इस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा जांच लेते हैं, क्या कुछ बताया गया है इस एक्टिविटी में और क्या ये एक्टिविटी आपको बताना चाह रही है। एक्टिविटी में आपको एक अपर्चर सेट करना है, लाइक दिस काइंड ऑफ अपर्चर यू हैव टू सेट, जिसमें आपको एक यहाँ एक टेस्ट ट्यूब लिया है हमने, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाला है? आपने डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ HCl इसमें। ठीक है, क्या है बेटा? HCl है, दैट इज ऑल्सो डाइल्यूटेड ऑल्सो। ठीक है, HCl इज ऑल्सो डाइल्यूटेड इन फॉर्म, मीन्स वी कैन से दैट वाटर की एडिशन इसमें हुई है। आपने टेस्ट ट्यूब में कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिए हैं, सोडियम कार्बोनेट को डाला है आपने इसमें। तो बेटा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 है। ये जो यहाँ जो फर्स्ट नंबर पे रिएक्शंस है वो इसी की रिएक्शन लिखी हुई है मैंने आपके सामने। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और इस रिएक्शन के दौरान आपके सामने एक गैस निकल करके आने वाली है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस छोटे से डिलीवरी ट्यूब से होती हुई यहाँ से होकर के नीचे इस दिए हुए काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब में, जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ये इस सेक्शन को थोड़ा बाद में लेकर चलेंगे, अभी फिलहाल में यहाँ पर हुआ रिएक्शन आपके सामने ये वाला है। ठीक है, कि सोडियम का कार्बोनेट जब हम Na2CO3 को क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यानी HCl में जब आप पुट करते हैं तो बेटा आपके सामने जो रिएक्शन होकर के जो चीज़ बनकर आती है वो आती है NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं, प्लस वाटर बन के आता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होकर के आती है। ये तीन चीज़ें आपके सामने तैयार होकर के ऑलवेज निकल के आएंगी इसमें। ठीक है, अब अराइज होता है क्वेश्चन यहाँ पर कि हाउ वी चेक दैट the given gas is carbon dioxide, because carbon dioxide gas do not have any kind of odor, do not have any kind of color। तो इस केस में क्या करेंगे आप? ना तो इसके पास कलर है, ना इसके पास कोई स्मेल है, तो फिर डिटेक्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है? नाउ कम्स टू दैट पॉइंट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्टिंग हम लोग करते हैं लाइम वाटर टेस्ट से। इसको, इस रिएक्शन का मैं एक यहाँ नाम लिख दूँ तो आपके सामने, तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है बेटा, लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं इसको, यानी हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, तो वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ PPT।
क्या है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि पीपीटी है। ये डाउन एरो से आप दिखा सकते हैं पीपीटी को, सॉलिड से आप दिखा सकते हैं पीपीटी को, दोनों ही एक ही सेम चीज़ है। पानी साथ में रिलीज होता है, H2O निकल के आता है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस रिएक्शन को हम फर्दर भी देखे हैं कहीं, बताएंगे आप मुझे कमेंट करके कि इस रिएक्शन को आप पहले भी देख चुके हैं कहीं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है आपने, याद करिए। तो आप मुझे कमेंट में दीजिएगा कि क्या पढ़े थे आप फर्स्ट चैप्टर में। आपने कमेंट के अंदर मुझे आप बताइए कि ये रिएक्शंस आपको कुछ याद दिला रही हैं, क्या ये रिएक्शन आपको याद दिला रही है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इसको? अगर याद दिला रही है, इसका मतलब आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, आपके दिमाग में चीज़ें बनी हुई हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ या ऐसी चीज़ें नहीं याद आ रही हैं आपको, तो इसका मतलब आपको रिवीजन की आवश्यकता है, क्योंकि बेटा ये तो हम पढ़ के पहले से ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब अगले केस में एक और कंडीशन बन सकती है जहां हम लोग इसको एक्सिस में पास करा देते हैं। एक्सिस का मतलब है अमाउंट जो है लंबे समय तक गुजारा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम कह सकते हैं कुछ नया रिएक्शन देखने को मिलता है। क्या? कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट से और वाटर से, यानी इन प्रोडक्ट्स के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा देते हैं लंबे टाइम तक एक्सेस अमाउंट में, तो हम कहते हैं कि हमारे सामने बनने वाला प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, यानी CaHCO3 होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, ठीक है बेटा। तो ये कहने का मतलब था कि आपने इस रिएक्शन में, इस पूरे टॉपिक के अंदर जिसमें हमने पढ़ा कि मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल के बाई कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिड्स के साथ में, तो व्हाट हैपन्स टू दी प्रोडक्ट, और ये सब कुछ चीज़ें आपके सामने मैं लेकर आई गया हूँ। बुक के अंदर डिटेल में इन्हीं चीज़ों के बारे में क्लियर किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बुक में भी दी गई थी, वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दी हैं, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बन सकता था मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास जिसे हम लोग कहें, उसमें आपके लिए मैं इसके अगले टॉपिक को लेकर आऊँगा, जहाँ हम पढ़ेंगे कि एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या होता है जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराया जाता है, जब क्या एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराने पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में भी जानकारी करेंगे, क्योंकि एसिड और प्लस बेस मिलाने पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके सामने ये प्रोसेस कहलाई जाते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके माता पिता का आप ध्यान रख रहे होंगे निरंतर, और लगातार अपने लक्ष्य के प्रति आप अग्रसित रह रहे होंगे, यही मेरी आशा है। भगवान से मेरी यही आपके लिए प्रार्थना है, ठीक है। और अब क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा, अपनी क्लास को यहीं रोकूंगा, और सभी बच्चों को मेरा राधे राधे।